हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेक्स्ट मंथ 14 अप्रैल से यूपी होम गार्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और जून में यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। 8, 9, 10 जून को डेट जो थी वो निर्धारित कर दी गई है। और यूपी से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ यूपी से, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला सेशन क्या है? उत्तर प्रदेश मंडल। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश मंडल। तो नवीन गठित 18वां मंडल अलीगढ़ है, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़ एवं कासगंज एवं हाथरस जिलों से काटकर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश आर्थिक संभाग बनाए गए हैं, जिसमें केंद्रीय, पश्चिमी, बुंदेलखंड एवं पूर्वी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। ठीक है। नवीनतम जिले वाले हापुड़ तथा संबल सम्मिलित है, जिसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री से माननीय मायावती द्वारा पंचशील नगर, भीमनगर और प्रबुद्ध नगर के रूप में 28 सितंबर 2011 को की गई थी। 28 सितंबर 2011 को ये पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 9 जुलाई 2012 को उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनः हापुड़ संबल शामिल कर दिया गया था। साथ ही महामाया नगर, काशीराम नगर, रामाबाई नगर, छत्रपति साहूजी महाराज नगर, ज्योतिबा फुले जिले का पूरा नाम हाथरस, कासगंज, कानपुर देहात, अमेठी, अयोध्या बहाल कर दिया गया। संत रविदास नगर का नाम बदलकर पुनः भदोही कर दिया गया। उत्तर प्रदेश क्षेत्र की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी के बाद उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं सोनभद्र। इसका वर्ग जो क्षेत्रफल है 5905 वर्ग क्षेत्र किलोमीटर में ये फैला हुआ है। हरदोई जो है वो क्षेत्रफल में कितना है? 5986 क्षेत्रफल में दृष्टि में फैला हुआ है वर्ग क्षेत्र में। सीतापुर जो है वो कितने में है? 5743 में। कितने में? 5743। प्रयागराज जो है 5482 वर्ग किलोमीटर में। उत्तर प्रदेश क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो हापुड़ है। उत्तर प्रदेश के कुछ नगर निगम हैं। पहला है, कितने नगर निगम? 17 नगर निगम है। पहला है लखनऊ, दूसरा है आगरा, तीसरा है कानपुर, चौथा है प्रयागराज, पाँचवा है वाराणसी, छठा है मेरठ और सातवां है गोरखपुर, आठवां है बरेली और नवां है गाजियाबाद, 10वां है अलीगढ़, 11वां है मुरादाबाद, 12वां है झांसी, 13वां है सहारनपुर, 14 है फिरोजाबाद, 15वां है अयोध्या और 16वां है मथुरा वृंदावन और 17वां है शाहजहांपुर। ये तो क्या है? नगर निगम है। ठीक है। फिर क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यालय के भिन्न नाम वाले जिले। अमेठी के ज़िले का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज में है। संत कबीर ज़िले का मुख्यालय जो है खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर ज़िले का मुख्यालय जो है वो नोएडा में है। कौशाम्बी ज़िले का मुख्यालय जो है मंझनपुर में है। भदोही ज़िले का मुख्यालय ज्ञानपुर में है। ठीक है। अम्बेडकर ज़िले का मुख्यालय जो है अकबरपुर है। कुशीनगर ज़िले का मुख्यालय जो है वो पडरौना में है। कानपुर देहात जिले का मुख्यालय अकबरपुर माती में है। सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय नागौर में है। सोनभद्र जिले का मुख्यालय रावटगंज में है। जालौन जिले का मुख्यालय उरई में है। और फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय जो है वो फतेहगढ़ में स्थित है। संभल जिले का मुख्यालय जो है पवासा में स्थित है। ठीक है। वहीं आप देखिए क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से ये यूपी। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत का प्रथम स्थान है। कौन सा है? फर्स्ट स्थान है। ठीक है। विश्व में ऐसे 5 देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। और भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित होने के कारण इन चट्टानों को विद्यमान की चट्टानें कहा जाता है। आहात काल में निर्मित नीरू सैलो और बुंदेलखंड के नीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वहीं हम लोग चलते हैं सर्वाधिक वर्षा। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु शुष्क शीत वाला मानसून प्रकार अर्थात वर्ष मिलता है। धनवीट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सीवेज के अर्थात शीतोष्ण जलवायु का विस्तार मिलता है। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा जो है वो 7 से 10 सेंटीमीटर में होती है। उत्तर प्रदेश दक्षिण में पठारी भाग में क्षेत्रफल अधिकतम 28.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम उत्तर प्रदेश में पश्चिमी मैदानी तथा
पर्वतीय भागों में औसतन जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम वर्षा तापमान का रिकॉर्ड जो है वो 47 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त महीने में होती है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला मानसून बिहार के मैदान में होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसे पूर्वा कहा जाता है। प्रदेश में अरब सागर में उठते हुए मानसून के नाम को मात्र की वर्षा का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जिला है। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक वर्षा किस ज़िले में होती है, तो आपको पता होना चाहिए गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है जो वो गोरखपुर में होती है। जनवरी तथा फरवरी माह में भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों तथा पश्चिम में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा कभी कभी वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरते हैं। ठीक है, फिर क्या है? यमुना। अब देखिए ये आपको बताना होगा यमुना का उद्गम कहाँ से? बंदर पूछ के पश्चिम स्थित यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। इसकी लंबाई जो है यमुना, आपसे पूछा जाएगा यमुना नदी की लंबाई क्या है? इसकी लंबाई जो है वो 1376 किलोमीटर है। कितनी है? 1376 किलोमीटर। यह गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर से फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। इसमें नोएडा के पास बाई ओर हिंडन, इटावा, औरैया, जालौन बॉर्डर पर स्थित पंचनंदा नामक स्थान पर दाईं ओर से सिंध, चंबल, हमीरपुर के पास दाईं ओर से बेतवा, पैलानी व भोजवा के निकट बाईं ओर से आदि नदियाँ मिलती हैं। ये बृहत के आकार में बहती हुई प्रयागराज में गंगा में आकर मिल जाती हैं। ठीक है, फिर है पूर्वी रामगंगा। ठीक है, उद्गम जो है वो पौड़ी जिले से के दूधतोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से हुआ है। कालागढ़ जिले पौड़ी जिले से किस निकट मैदानों में उतरती है। यह नदी लगभग 600 किलोमीटर बहने के उपरांत कन्नौज के निकट गंगा के पास आकर मिलती है। ठीक है, फिर एक काली नदी जिसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर है उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में स्थित काला पानी नामक स्थान से गौरी गंगा गौरी शीलम के हिमनद से निकलती है। दोनों जौल जीबी में मिलती हैं। टनकपुर के बाद शारदा के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। सीतापुर के पाशरा वहरा घाट के निकट पहुंचकर वह करनाली घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, फिर क्या है? घाघरा करनाली उद्गम जो इसका हुआ है तिब्बत के पठार पर स्थित माचपा चुंगा हिमनद से हुआ। इसकी लंबाई टोटल शारदा नदी की लंबाई जो आपसे पूछा जाएगा कितनी है, तो 1080 किलोमीटर। ठीक है, इसकी ये लंबाई है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी क्षेत्रों को घाघरा कहलाती है। लखीमपुर बहराइच की सीमा बनाते हुए में प्रवेश करती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको जानकारी अच्छी लगी, थैंक यू, जय हिंद।